कोल्हापुर के विशालगढ़ में दरगाह हजरत सैयद मलिक रेहान मीरा साहेब की मजार को 2023 फरवरी में सबसे पहले अटैक किया गया। 2.5 किलोमीटर की दूरी पर रजा जामा मस्जिद पे सेकेंड अटैक किया गया 14 जुलाई 2024 पुलिस के होते हुए। 3 किलोमीटर की दूरी पर गाजापुर गांव है, वहां के घरों को डैमेज किया गया, सामान को लूटा गया। जब बीजेपी बहुमत में थी तब सिर्फ पथराव और कैनन चलाया गया। फेब 2023 को, और जब कांग्रेस और उनके अलायंस को मजबूत किया तो मस्जिद को तोड़ा गया और कुरान शरीफ जलाया गया। सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी के किसी भी टॉप लीडर्स ने कंडेम या निंदा नहीं किया। नफरत और भेदभाव को नहीं खत्म करेंगे, क्योंकि इसी पे तो सबका दुकान चलता है। उन्हें पता है मुस्लिम्स के पास लीडरशिप नहीं है, मजबूरी में वो हमारे पास ही आएंगे। उनके फिक्र करने की क्या जरूरत है। जो लीडरशिप करता है उसे हम बिना कोई सबूत के बी टीम बोलते हैं, दूसरों की जबान को अपने मुंह में डालते हुए। बी टीम बोलते बोलते कब बेवकूफ टीम बन गए हमें पता ही नहीं चला। हमारी बेवकूफी ये है, लोकसभा में 48 में से एक भी सीट्स मुस्लिम को नहीं दिया गया और हमने सवाल ही नहीं पूछा। एज पर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिस्ट्री में पहली बार विधान परिषद एमएलसी मुस्लिम्स को एक भी सीट्स नहीं दी गई, आपने सवाल नहीं पूछा। मननगढ़ में कल्याण पे डेमोलिशन हुआ, किसी ने कंडेम नहीं किया, आपने सवाल पूछा। जब चुनाव आता है तभी क्यों तनाव होता है, कभी आपने इसे सोचा। हमें नफरत, भेदभाव, जात पात के आधार पर होने वाले इलेक्शन को खत्म करना होगा, तभी ऐसे घटिया अटैक किसी भी रिलीजियस या व्यक्ति पे होना बंद होगा। जो लोग खुद कुछ नहीं कर सकते वो सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाना जानते हैं। कहां है वो लोग जिसने सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को वोट देने कहा था। सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी को जुबान से सेक्युलर रहने दो, हमें अपने किरदार से सेक्युलर होना पड़ेगा। तुम नफरत बांटो, हम मोहब्बत बांटेंगे। पिता कांग्रेस से एमपी हैं और बेटा बीजेपी से एक्स एमपी रह चुके हैं, फिर भी पता नहीं चला ऐसा हादसा होने वाला है। जोक नहीं लगता। बीजेपी कम्युनल हिंदू को खुश करेगी और कांग्रेस और उनकी अलायंस मुसलमानों को डराकर अपने पास बुलाएगी, पर हक नहीं देंगे, जुल्म को नहीं रोकेंगे। आप डरना छोड़ दो, आपको डराना छोड़ देंगे। किसी भी दरगाह पर कोई भी धर्म के लोगों को कोई रोक टोक नहीं है। अजमेर शरीफ की दरगाह में 800 साल से देग में नॉनवेज इसलिए नहीं बनता क्योंकि सभी धर्म के लोग खाना खाते हैं। ये सेक्युलरिज्म है। आपके लिए कोई क्यों आवाज उठाएगा। आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी, आपके लिए कोई और नहीं लड़ेगा। संविधान और कानून के दायरे में हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। राजनीति के जरिए रियल सेक्युलर आवाज बनके सभी देशवासियों को कम्युनल करप्ट भेदभाव से निकालना होगा, अपनी वोटों के अधिकार से। शाम मीरा सिंह की बाबरी मस्जिद का वीडियो देखोगे, बाबरी मस्जिद, विशालगढ़ मस्जिद एंड दरगाह और इलेक्शन की कंट्रोवर्सी समझ में आएगा। जब आप प्रॉब्लम को समझ जाओगे तो सॉल्यूशन खुद ही मिल जाएगा।